आज अभय जीवन के ऐसे दोराहे पर उस मकड़ जाल में फंस गया कि जिससे निकलना शायद उसके लिए संभव नहीं था। कोई उसकी मजबूरी नहीं समझना चाहता था। बस अपना अपना स्वार्थ भरा आदेश और निर्णय वे थोपते रहे और वह अपने ही दिल के हाथों मजबूरी का पर्याय बन चुका था। वह जानता है कि पिछले कई दिनों से नैना उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उसने कई बार अपना फैसला सुनाने के लिए फ़ोन भी किया था, मगर उसके पास वह साहस नहीं था कि उसका फ़ोन उठा सके। वैसे उनके बीच कोई अनबन नहीं थी और ना ही कोई मतभेद था। फिर भी वह उसका फ़ोन सुनने का साहस नहीं जुटा सका। उसने कई बार यह कोशिश की कि नैना को फ़ोन पर सब कुछ साफ साफ बता दे, पर उसका फ़ोन पर हाथ जाते जाते रुक जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। वह घबराकर फ़ोन रख देता। नैना उसकी प्रेमिका थी, उसकी जान थी, उसकी मंजिल थी। थोड़े में कहे तो वह उसकी सब कुछ थी। पिछले 5 सालों में उनके बीच का रिश्ता इतना गहरा बनता चला गया कि दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में आने का फैसला कर लिया था। और आज जो समाचार वह उसे देने जा रहा था, वह किसी भी तरह से मनोनुकूल नहीं था, न उसके लिए न नैना के लिए। फिर भी उसे बताना तो था ही। वह ऑफिस में बैठा घड़ी की तरफ देख रहा था। जैसे ही 2 बजेंगे वह फिर फ़ोन करेगी, क्योंकि इसी समय वे दोनों बातें किया करते थे। वह भी अपने काम से फ्री हो जाता और वह भी बाकी ऑफिस के लोग लंच में व्यस्त हो जाते। उसने हिम्मत जुटाकर फ़ोन किया। नैना, अरे कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए, ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, उसने बड़े ही बुझे मन से कहा। क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना शोना कहा, न जानू बोले, बस सीधे सीधे औपचारिकता निभाने लग गए। घर पर कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई तो थी, पर फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम मिलो तो सारी बात बताऊंगा। देखो, कुछ ऐसी वैसी बात मत बताना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वह एकदम घबराकर बोली। अभय, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू टू, पर नैना, लगता है हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। यही खुशखबरी देने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? नैना एकदम से भड़क उठी। तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचेंगे वे लोग जो हमें हमेशा एक साथ देखते थे? यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारे कहने पर ही मैंने माँ पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया था। आज क्या कहूँगी कि सब झूठ है? इतना कहते कहते नैना रो पड़ी और फ़ोन काट दिया। इसके बाद उसने कितनी ही बार उसे फ़ोन किया, पर हर बार वह काट देती और अंत में उसने ही फ़ोन बंद कर दिया। वो एकदम परेशान हो गया। कहता भी तो किससे? नैना का उससे गुस्सा होना स्वाभाविक था। उसने ही उससे सच्चे झूठे वादे किए थे। उसने उसको एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था। अपना सुख दुख उससे बांटा था। उसने हर समय उसे एक रास्ता दिखाया था। उसके बीमार होने पर वह बुरी तरह परेशान हो जाती थी और बिना कहे कई दवाइयाँ सीधे उसके ऑफिस भिजवा देती और ऑफिस के प्यून को फ़ोन करके ढेर सारी हिदायतें भी देती। वो जानती थी कि वह अपने प्रति बेहद लापरवाह है। आज अभय ने उसके सारे सपने पल भर में ही तोड़ दिए। शाम को उदास मन और भरे दिल से वह घर पहुंचा। उसे देखते ही सुषमा भाभी ने पूछा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कहते हुए वो रुआसा सा हो गया। उसे लगा कि वहाँ कुछ देर और खड़ा रहा तो आंसू आ ही जाएंगे, इसलिए खुद को संभालते हुए चुपचाप कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरते ही उसका सारा दर्द आंखों के रास्ते बह निकला। रोते रोते आंसू तो सूख गए, पर भीतर का मन शांत न हो सका। थोड़ी देर में भाभी ने खाने के लिए पूछा। उसने कह दिया कि खाकर आ रहा हूँ, भूख नहीं है। पर खाया कब था? वह अपने ख्यालों से जितना बचना चाहता था, वे उसे उतना ही सताने लगे। नैना से उसकी मुलाकात 5 वर्ष पहले
ऑफिस के बाहर वाले बस स्टैंड पर हुई थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, लंबा कद और सुंदर चरहरा बदन। और तो उसके कपड़े पहनने का ढंग इतना निराला था कि अभय उसे देखे बिना नहीं रह सका और पहली ही नज़र में वह आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। उनकी चार्टर्ड बस और ऑफिस के छूटने का लगभग एक ही समय था। वह 10 मिनट पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाता। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था कि नैना की आंखें निरंतर उसे ही खोजती रहती है। धीरे धीरे नैना भी आते जाते उसे देखकर हंस देती। इस तरह वे एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पिता नेवी में उच्च पद पर थे और अभय के पिता मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। बीतते दिनों के साथ नैना से उसका प्रेम भी परवान चढ़ता गया। उनकी मुलाकातों की संख्या और समय दोनों बढ़ते रहे। इस दौरान उसे सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिला और उसने उसे स्वीकार कर लिया। अब दोनों के ऑफिसों में कई किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बावजूद भी वे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मिलते रहे। वे दोनों कभी फिल्में देखते तो कभी बिना मकसद बाहों में बाहें डालकर इधर उधर घूमते। एक दिन नैना ने उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, अब बहुत हो चुकी है चुहल मस्ती। सीधी सीधी बात बताओ, कब मिला रहे हो मुझे अपने मम्मी से? अरे तुम तो दिल के रास्ते सीधा घर पर कब्जा करने की सोच रही हो, अभय ने मजाक के लहजे में कहा। मेरे पापा अब रिटायर होने वाले हैं। वे चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए ताकि नौकरी में रहते हुए वे अपनी तमाम सुविधाओं का उपयोग कर सके। रिटायरमेंट के बाद तो हम सिविलियन हो जाएंगे, फिर कहाँ ये सुविधाएं मिलेंगी। तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसने चुटकी लेते हुए कहा और उसके माथे पर घिर आई लटों को पीछे करने के बहाने उसे अपने बाहों में खींच लिया। उसने बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सिर उसके कंधों पर टिका दिया। सच कहूँ तो मुझे इन मजबूत कंधों की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लेना, नहीं तो तुम्हारी नैना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कहते कहते वह रुआसी हो गई। उसने उसकी भर आई आंखों के कोरों से बहने वाले आंसू के कतरे को अपनी उंगलियों से पोंछा। तुम तो बेहद संजीदा हो गई हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। इन दिनों मेरे रिश्ते की बात चल रही है। तुम एक बार अपने घर पर बात कर लेते तो मैं भी कम से कम उन्हें बता तो देती। कौन सी बात? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या कहोगी उसके बारे में? यही कि तुम बेवकूफ हो, बुद्धू हो। कौन सी बात? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या कहोगी मेरे बारे में घर पर? यही कि तुम बेवकूफ हो, बुद्धू हो, एकदम बेकार और गुस्से वाले हो। पर तुम मेरे हो, कहकर पुनः नैना ने उसकी गोद में सिर रख दिया। देर तक वे यूं ही भविष्य के सपने सजोते रहे। अभय ने उसका हाथ अपने हाथों में रखा और उसे जल्दी ही बात करने का आश्वासन दिया। वे दोनों ही वहां से विदा हो गए। घर पर वह अपनी बात को इस ढंग से पेश करना चाहता था कि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे और इसके लिए उचित अवसर तलाशता रहा। अजीत भैया की शादी को 3 वर्ष हो चुके थे और उनकी 1 वर्ष की एक बेटी सिया भी थी। उनके घर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था, पर घर के सभी लोग एक साथ नहीं मिल पाते थे। अभय सपनों में जीने लगा था। एक दिन वो ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर पापा का फ़ोन आया। पता चला कि अजीत भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। वे संजीवनी हॉस्पिटल में हैं। इससे पहले कि वह वहां पहुंचता, अजीत भैया की मृत शरीर को लोग एम्बुलेंस में डालकर घर ले जा रहे थे। घर पर मरघट सा मातम पसरा था। सभी एकदम सदमे में थे। सुषमा भाभी तो जैसे पत्थर ही बन गई और मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। 1 सप्ताह तक घर का माहौल बेहद गमगीन रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल धीरे धीरे संभलने लगा। नैना उसकी विवशता समझती थी और दिल का हाल भी। जितनी बार भी समय निकालकर अभय ने उससे संपर्क किया, बेहद नरम आवाज में वह संवेदना व्यक्त करती और उसके घर पर आने की जिद करती।
वह चाहती थी कि वह अपने और उसके बारे में घर पर सब कुछ बता दे, मगर घर के माहौल को देखकर वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। मम्मी सुषमा भाभी को लेकर बेहद चिंतित और दुखी थी। एक तो उनका बड़ा बेटा गुजर गया था, दूसरा जवान बहू का दर्द। उन्हें इस बात की बेहद चिंता थी कि बहू बाकी की लंबी जिंदगी इस घर में कैसे बिताएगी। एक दिन नैना और वह पार्क में बैठे थे। वह भरे स्वर में कहने लगी, देखो, अब तक मैं पापा को जैसे तैसे टालती रही हूँ, पर अब और उन्हें टाल नहीं पाऊंगी। आज भी उन्होंने मुझे कई लड़कों के फोटो दिखाए हैं। तुमने यदि अब तक अपने घर पर बात की होती तो मैं कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ तो कह सकती। उनका इस तरह रोज रोज बात करना तो रुक जाता। माँ अकेले में कई बार मुझसे मेरी पसंद की तरफ भी इशारा करती हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? उसने नैना से कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दो और मेरी मजबूरी भी उन्हें बता दो कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उनसे मिलने आऊँगा। सच? उसने अविश्वास भरे स्वर में ऐसे पूछा जैसे उसे उस पर शक हो। तुम ऐसे अविश्वास से मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं घर पर बात करने जा ही रहा था कि ऐसा हादसा हो गया, अभय ने कहा। ओ अभय, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? कहकर अभय ने उसे गले से लगा लिया। एक दिन शाम को वह घर आया। सुषमा भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे। उसने उनके चरण स्पर्श किए और अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। उसके आने पर भाभी चाय बनाकर ले आई। घर का माहौल बेहद गमगीन और घुटा हुआ था। खामोशी तोड़ने के लिए मम्मी ने पहल की थी। बहन जी, अब तो मेरे बेटे को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके हैं, किंतु सुषमा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जब भी इसे देखती हूँ कलेजा मुंह को आता है। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। आप ही कुछ बताइए ना। मैं क्या कहूँ? मैंने तो अपनी बेटी आपको दी है। आप जैसा उचित समझे करें। वह बेहद भावुक होकर बोली। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए। वहाँ थोड़ा इसका मन तो बहल जाएगा। मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और यहीं से मेरी अंतिम विदाई भी होगी। सुषमा भाभी धीरे से बोली। तुम्हें यहाँ से कौन भेज रहा है बहू? मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। वैसे तुम इस बात को भी ध्यान से सोचना कि तुम्हारे सामने सारी उम्र पड़ी है। तुम पहाड़ जैसा जीवन किसके सहारे काटोगी? सिया है ना, उसी में मैं उनका रूप देखती हूँ। कहते कहते सुषमा की आंखें भर आई। बेटी, मुझे अपने बेटे के खोने से ज़्यादा गम तुम्हारा है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और आत्मीयता भी। हम भला कब तक तुम्हारा साथ देंगे? एकल परिवारों की अपनी जन्मजात मुश्किलें हैं। कल को अभय की भी शादी होगी, उसकी अपनी गृहस्थी बनेगी। हमारे जाने के बाद कौन कैसा व्यवहार करेगा? बहन जी, वैसे तो यह आपका पारिवारिक मामला है, पर यदि अभय की कहीं और बात नहीं चली हो तो सुषमा भी तो घर की बात घर में ही बन जाएगी और आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। आप सोच लीजिए। भाभी की माँ के यह शब्द सुनकर वह एकदम हतप्रभ हो गया। उसे लगा यदि उसने कोई कदम फौरन नहीं उठाया तो शायद किसी परेशानी में न फंस जाए। आंटी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी ही भाभी से? अभय ने कहा। बेटा, जब भाई ही नहीं रहा तो यह रिश्ता कैसा? मम्मी ने कहा, जैसे वह भी इस रिश्ते को स्वीकार करके बैठी थी। लेकिन मम्मी, अभय ने चौंक कर कहा। ठीक है तो सोचकर बता देना, मम्मी बोली। हमने तो बिना झिझक एक बात कही है, बाकी तुम जैसा उचित समझो बता देना। उसके लिए अब वहाँ का माहौल बेहद बोझिल होता जा रहा था। उससे और देर तक वहाँ बैठा नहीं गया और वह उठकर चला गया। उसके लिए अब बेहद जरूरी हो गया था कि वह घर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे, पर सुषमा भाभी की उपस्थिति में अभय कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर उस पर लगातार नैना का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन
सुषमा भाभी किसी काम से बाहर गई हुई थी। मम्मी पापा बाहर लॉन में बैठे थे। सही मौका देखकर उसने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, मम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरी उसके साथ मित्रता है और अब शादी करना चाहते हैं। ये प्रेम प्यार सब बेकार की बातें हैं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो महज कुछ ही दिनों का बुखार होता है। पापा ने एक तरफ से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं, यह बात नहीं है, उसने मजबूती से कहा। बेटा, हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़े ही चाहेंगे। मम्मी ने गरमाए माहौल की तीव्रता को कम करने की कोशिश की। सुषमा को इस घर में रहते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। अब वह हम सबको अच्छी तरह जान चुकी है और हम उसे। नई लड़की इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी, ये कौन जानता है। इस हादसे के बाद तो वह इस घर में पूरी तरह समर्पित रहेगी। सुषमा और तुम समान उम्र के हो। तुमने दुनियादारी को अभी ठीक से समझा नहीं है। आज जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहते हो, क्या पता वह सुषमा के साथ कैसा व्यवहार करे और तुम्हारा सुषमा से मिलना उसे कितना उचित लगे। ऐसा नहीं है कि सुषमा के माता पिता के कहने के बाद हमने ऐसा फैसला लिया है। सोच तो हम लोग पहले से रहे थे, पर यह सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब अगर उसके घर वालों की भी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं जिसे भाभी मानता आया हूँ उसे पत्नी बनाने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ। यह शादी आपकी नज़रों में नैतिक हो सकती है, पर समझदारी नहीं। मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं। फिर मेरे नैना के साथ किए वादे और कस्में। अरे बेटा, यह प्रेम प्यार कुछ दिनों का बुखार होता है। वो अपने घर में एडजस्ट हो जाएगी और तुम अपने घर में। पापा ने अपनी बात फिर से दोहराई। अभय ने अपने मम्मी पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर वे तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसके पास अब दो ही विकल्प बचे थे। वह या तो सुषमा भाभी से विवाह कर ले या इस घर को छोड़कर अपनी इच्छानुसार गृहस्थी बसा ले। अजीत भैया की मौत के बाद अब वही उनका सहारा था। उससे अब उनकी सारी आशाएं बंधी रहती थी। हर हाल में वज्रपात उस पर ही होना था। यह तो सच था कि इस विवाह से ना तो वह सुखी रह सकता, ना सुषमा भाभी को खुश रख सकता और ना ही नैना ही सुखी रहती। परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बनती गई कि अभय घर में तटस्थ होता चला गया और अंतर्मुखी भी। हार कर इस घर की भलाई और माता पिता के फर्ज को निभाने के लिए उसे ही अपनी इच्छाओं के पंख समेटने पड़े। उसे नहीं पता था कि नियति उसके साथ ही ऐसा खेल क्यों खेल रही है। कहने को सब अपने थे, पर अपनापन किसी में नहीं था। उसने नैना को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। वह उसकी हालत भी अच्छी तरह जानता था। उसने उसे सचमुच कहीं का नहीं छोड़ा था। उसका गम उसके गम से काफ़ी गहरा था। आज उसे नैना की और नैना को उसकी सख्त ज़रूरत थी, पर वह उससे बहुत दूर जा चुकी थी। अभय ने भी समझ लिया कि उस पर अब जिंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। उसके सारे सपने पलकों में ही लरच कर रह गए और सारी हसरतें सीने में ही दफन होकर रह गई। अचानक घर से सुषमा भाभी का फ़ोन आया तो अभय चौंक पड़ा। वह सपनों की जिस दुनिया में घूम रहा था उससे बाहर निकलकर मोबाइल को कान से लगा लिया। सॉरी, मैंने तुम्हें इस समय फ़ोन किया, क्या तुम अभी घर पर आ सकते हो? वह एकदम घबरा गया। उसे लगा उसके लिए एक और आघात प्रतीक्षा कर रहा है। उसने पूछा, क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। इस बार सुषमा भाभी का निवेदन आदेश में बदल गया। बात क्या है? अभय ने फिर से पूछा। सच बात तो यह है कि मैं ठीक से जानना चाहती हूँ कि तुम इस विवाह से खुश हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, ऐसे में तसल्ली से बैठकर बात हो सकेगी ताकि हम कोई निर्णय ले सके। अभय को लगा शायद यही ठीक होगा। जो औरत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती है उसे वह सब कुछ बता देगा, पर नैना की बात को छिपा जाएगा ताकि उसके भविष्य में कोई बाधा ना पहुँचे। अभय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने
नैना बैठी थी, उसका तन बदन एकदम सिहर उठा। पता नहीं नैना क्या कह चुकी होगी। इसे पहचानते हैं? इसका नाम नैना है। भाभी ने भेद भरी नज़रों से उसे देखा। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। मुझे इतना कमज़ोर और स्वार्थी मत समझना। तुम्हारे हाव भाव से मैं समझ चुकी थी कि तुम किसी को बहुत चाहते हो। मुझे लगा ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फ़ायदा। ज़िंदगी जीने और काटने में बड़ा फ़र्क होता है। अभय, और तुम्हारी ज़िंदगी तो नैना है, फिर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? जब किसी से कोई सच्चा प्यार करता है तो उसके दिल में हमेशा वही बसा रहता है। फिर तुम मुझे कैसे खुश रख सकोगे? मैंने बड़ी मुश्किल से इसका नंबर तुम्हारे मोबाइल से ढूंढा था। अपनी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जब मैंने तुम्हारी सारी स्थिति नैना के सामने रखी तो इसने फौरन मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मम्मी पापा मानेंगे क्या? अभय ने अपना शंका रखी। जानते हो, वे दोनों नैना के घर ही गए हैं इसका हाथ मांगने, और यह पूरी की पूरी तुम्हारे सामने खड़ी है। कहते कहते सुषमा भाभी की आंखें भर आई और वह भीतर चली गई। उसने नैना को कसकर बाहों में भर लिया। नैना उससे अलग होते हुए बोली, अभय, तुम मेरा सब कुछ लेकर क्यों दूर चले गए थे? हम दोनों क्या एक दूसरे के बगैर जी पाते? इतना कहकर नैना उसके सीने पर सिर रखकर सुबक पड़ी। अभय ने भी इस बार उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे वादा किया कि नैना, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हम कभी नहीं जुदा होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।